वेलकम टू लिशु टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो में शहजादी या शहजादी का नाम आपका नाम हो तो अपना नाम कमेंट करें। थैंक यू। खामोश महल और जादू का राज। एक दफा का जिक्र है। एक शहर के किनारे आयशा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। आयशा सिलाई कढ़ाई करके लोगों के कपड़े सीती और इसी से अपना गुजारा करती थी। उसका दुनिया में कोई अपना नहीं था, न माँ बाप न बहन भाई। फिर भी आयशा बहुत नर्म दिल, सब्र वाली और नेक इंसान थी। सुबह से शाम तक काम करती, कभी किसी से शिकायत न करती। मुश्किल जिंदगी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा सुकून होता। शहर के कोने में रहती थी खामोशी, वही एक कहानी ने धीरे से ली होशी। न रंग थे महंगे न ताज था सिर पर, बस सच की चमक थी उसकी हर नजर पर। राहों में थकन थी, सपने भी दूर, फिर भी उसके कदम रहे पूरे के पूरे। राहों में थकन थी, सपने भी दूर, फिर भी उसके कदम रहे पूरे के पूरे। जब रात ने चुपके से तारा दिखाया, किस्मत ने भी अपना राज एक दिन आयशा पानी भरने के लिए जंगल के बीच मौजूद कुएं की तरफ गई। रास्ता लंबा और मुश्किल था, धूप तेज थी। जब वो पानी भर चुकी तो वहाँ एक बुरा सा लगने वाला आदमी आ गया जो प्यास से बेहाल था। बेटी, मुझे पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, उसने कहा। आयशा ने बिना सोचे समझे अपना पानी उसे पिला दिया। आदमी पानी पीकर खुश हुआ और बोला, तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो। यहाँ करीब एक पुराना महल है जो सालों से खाली पड़ा है। अगर तुम उसे खरीद लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। आयशा परेशान हो गई। मैं गरीब हूँ, महल खरीदना मेरे बस की बात नहीं, वो सोचती रही। रात को घर आकर आयशा ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी देखी। रकम कम थी, लेकिन दिल के किसी कोने में यकीन था कि शायद ये कोई इम्तिहान है। अगली सुबह आयशा खुद उस पुराने महल के राजा के पास गईं और सीधा कहा, मैं आपसे ये महल खरीदना चाहती हूँ। राजा ने दिल में सोचा, इस महल का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है, इससे बेहतर है कि आधी रकम अभी ले लूँ, बाकी बाद में। उसने आयशा की बात मान ली। आयशा ने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी और वादा किया कि बाकी रकम 1 साल में अदा कर देगी। इस तरह महल आयशा का हो गया। पहली रात आयशा महल के एक कमरे में सो रही थी कि उसने देखा खिड़की से एक काली बिल्ली अंदर आ रही है। लोग इसे बुरा समझते हैं, लेकिन आयशा का दिल साफ था। उसने बिल्ली को पास बुला लिया। बिल्ली चुपचाप उसके पास सो गई। सुबह उठकर देखा तो बिल्ली गायब थी। अगली रात भी वही हुआ। बिल्ली आई, सुबह गायब हो गई। तीसरी रात आयशा ने फैसला किया कि सुबह इसका पीछा करेगी। सुबह जैसे ही बिल्ली निकली, आयशा चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। बिल्ली एक खुफिया रास्ते से होती हुई महल के नीचे एक छुपे हुए कमरे यानी तहखाने में चली गई। आयशा ने झांककर देखा कि वहां जादुई पत्थर, हीरे जवाहरात और एक बड़ा खजाना मौजूद था। बिल्ली ने एक मैजिकल स्टोन को छुआ और फौरन शहजादा हुसैन में तब्दील हो गई। आयशा हैरान रह गई, लेकिन चुपचाप सब देख लिया।
उसे समझ आ गया कि किसी बुरी जादूगरनी ने शहजादा हुसैन को शराब देकर बिल्ली बना दिया था। जादू का कानून था, जब तक कोई उसकी असल पहचान जान ना ले, जादू नहीं टूट सकता। रात को जब बिल्ली फिर आयशा के कमरे में आई, आयशा ने खजाने से उठाया हुआ एक डायमंड उसके सामने रख दिया और कहा, मैं जानती हूँ तुम बिल्ली नहीं हो, तुम शहजादा हुसैन हो। जैसे ही ये लफ्ज कहे गए, जादू टूट गया। बिल्ली रोशनी में बदली और शहजादा हुसैन बन गया। दोनों बहुत खुश हुए। शहजादा हुसैन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और आयशा ने भी अपना सच बता दिया। शहजादा हुसैन ने दोबारा महल संभाल लिया। आयशा से निकाह हुआ। महल फिर आबाद हो गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। आयशा, जो कभी सिर्फ कपड़े सीती थी, अब शहजादी आयशा बन चुकी थी। और उस दिन सबको यकीन हो गया कि नेक दिल और बिना मतलब की मदद कभी जाया नहीं जाती। Like, share, and subscribe to my channel. Thank you.